हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आज मॉर्निंग में थोड़ा मैं जल्दी उठ गई थी। कोशिश रोज करती हूँ लेकिन उठ नहीं पाती हूँ। आज थोड़ा मैं लेकिन जल्दी उठ गई थी। सुबह सबसे पहले मैंने थोड़ा वार्म वाटर पिया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा वॉक किया। मैं सोच रही हूँ कि एक्सरसाइज और योगा भी स्टार्ट कर दूँ, बट अभी मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ, पर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जल्दी उठने की। मैं थोड़ा फ्रेश हवा ली मैंने छत पे। उसके बाद फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, और ये मेरी है 1 कप चाय सुबह की। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया आज अपना पेपर 2 में ग्राफिक आर्ट जो था मेरा, उसको मैंने सोचा कि आज मैं इसको सबसे पहले रिवाइज कर लूँ, क्योंकि ग्राफिक आर्ट में थोड़ा काफ़ी टाइम से मैंने रिवाइज नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज उसको ही सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले अपना पेपर 2 का ही रिवाइज किया। नेट के पेपर में जो ग्राफिक यूनिट है उससे तो क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अभी मैं ग्राफिक थोड़ा वो करूं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया। वैसे यूपी टीजीटी में ग्राफिक आर्ट इतनी आती नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट में काफ़ी आती है, और खासकर वेस्टर्न के आर्टिस्ट बहुत पूछे जाते हैं। मैंने वो रिवाइज करने के बाद फिर मैंने ये कमीशन थे तो एक बार उनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था। उसके बाद फिर मेरा लाइब्रेरी जाने का टाइम हो गया था। घर के काम वाम करके उसके बाद ही मैं लाइब्रेरी जाती हूँ। लाइब्रेरी पहुंच के आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था जो आर्टिस्ट ग्रुप होते हैं उनको। तो मैंने, क्योंकि आर्टिस्ट जो ग्रुप है उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से आर्टिस्ट किस ग्रुप के हैं, मैंने सोचा कि अब मैं रोज एक एक आर्टिस्ट ग्रुप लेके याद करूंगी। वैसे एक आर्टिस्ट ग्रुप में 12 से 13 या 6 या 7 ऐसे करके आर्टिस्ट होते हैं। उसमें मिक्सर आर्टिस्ट रहते हैं, कुछ स्कल्पचर वाले रहते हैं, कुछ पेंटिंग वाले रहते हैं। तो आधे तो आपके वैसे ही जो आर्ट वो हैं आर्टिस्ट वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको फिर ग्रुप का भी पता चल जाएगा कि कौन से आर्टिस्ट किस ग्रुप से रिलेटेड हैं। मैंने आज सबसे पहले आर्टिस्ट ही रिवाइज किए थे सुबह मॉर्निंग में। मेरा आज का ये टास्क कंप्लीट हो गया था। तो ये थे इतने सारे आर्टिस्ट जो मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिर मेरा लंच का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने लंच किया। उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी पे आ गई अपने। फिर से मैंने फिर अभी वेस्टर्न के जो आर्टिस्ट थे मैंने उसको आर्ट जो मूवमेंट है उसको मैंने किया था, और ये नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद के आर्टिस्ट हैं। मैंने इनकी पेंटिंग भी देखी अच्छे से। उसके बाद फिर मैंने इनका थ्योरी भी कवर कर लिया था। और वैसे पेंटिंग अगर आप याद करिए तो हो सके उनकी जो डेट होती है ना जब कब बनी थी वो भी आप करिए याद, क्योंकि सीक्वेंस में आ जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने ओसवाल की बुक उठाई और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए पेपर 1 के। और यहाँ पे मैं ओसवाल की बुक ठीक है, अगर आप चाहें तो वैसे भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे पेपर सॉल्व करने के लिए, और बुक भी मिल जाएगी आपको। ये बुक में है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है सारे। मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया था पेपर। मैथ अभी मैं नहीं कर रही हूँ सॉल्व, बस खाली जो बाकी वैसे क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेती हूँ। मैथ अभी मैं स्किप कर रही हूँ इस समय। और उसके बाद फिर ये मैंने सॉल्व कर लिए थे, और जो चीज़ें मुझे आ नहीं रही थी तो मैंने उसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया कि दोबारा से मैं रिवाइज कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने पेपर 1 का ही क्लासेस लिया अभी यहाँ पे, और जो मेरे टॉपिक जो कुछ रह गए हैं उसको कवर करने के लिए। और अभी मैं हायर एजुकेशन ही कर रही हूँ। वैसे पीडी मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें पॉल्यूशन और कुछ चीज़ें रह गई हैं, और उसको मैं थोड़ा कर दूंगी धीरे धीरे कवर करके। लेकिन अभी मैंने हायर एजुकेशन के जो टॉपिक हैं उसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया करना। मैंने ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था, और अभी ये वैसे पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, धीरे करके मैं कर लूँगी अभी। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा यहाँ पे 5 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद फिर मैंने इंडियन आर्ट उठाया। वैसे यूपी टीजीटी में इंडियन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं केव ये अच्छे से रिवाइज कर लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने रिवाइज भी नहीं किया था, और केव से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने सोचा कि जो यूनिट मैंने कर लिए हैं तो पहले मैं उसको ही अच्छे से रिवाइज कर लूँ, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन अगर मेरे गलत होंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा। इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर लिया था।
सो यहाँ पे मैंने अपना अच्छे से रिवाइज कर लिया था केव जितने भी थे यूपी के एमपी के। उसके बाद फिर मैंने अपना यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छे से। और पेपर सॉल्व करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और जिस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मुझे उसको दोबारा से अच्छे से फिर से पढ़ना होगा और रिवाइज करना होगा। वैसे पेपर ज़्यादा क्वेश्चन डीप नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी आ रहे हैं तो उसमें भी मेरी गलती हो रही है और शायद वो कहीं ना कहीं मैंने अच्छे से चीज़ें रिवाइज नहीं करी हैं, इसलिए वो चीज़ें गलत हो गई हैं। कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने गलत टिक कर दिए थे। सो बस अब जो टॉपिक मेरे थोड़े वीक हैं तो उसको मैं दोबारा से रिवाइज करूँगी। सो आज का दिन मेरा यहीं ख़त्म होता है और मेरा घर जाने का टाइम हो गया था। तो फिर आप लोग भी ऐसे पढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।